अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है तो आज हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। तो एक्सरसाइज में सबसे पहला जो पोर्शन है वो एमसीक्यूज़ का पोर्शन है। उसके आंसर आप लोगों ने यहाँ से नोट कर लेने हैं, एमसीक्यूज़ के आंसर। नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सरसाइज का जो पोर्शन है वो शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला जो 1.2 शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें हमने मेन पार्ट्स लिखने हैं ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारे पास 4 पार्ट्स गिवन हैं उनके मेन पार्ट्स जो इनमें इन्वॉल्व होते हैं वो हमने लिखने हैं। तो आइए देखते हैं इनके मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारे पास आ जाता है फोर ब्रेन। ठीक है, ये पेज नंबर 4 पे इसका आंसर गिवन है, जिसमें सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस ये मेन पार्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हाइंड ब्रेन है, ये पेज नंबर 5 पे गिवन है। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम है, पोन्स है और मेडोला है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूरॉन्स, पेज नंबर 2। इसकी भी 4 पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी है, एक्सोन है, डेंड्राइट्स है, न्यूक्लियस। और लास्ट वन है न्यूफ्रोन, जिनके 2 पार्ट्स होते हैं, रिनल कैप्सल्स और रिनल ट्यूबल्स। तो ये आप लोगों ने इसके आंसर यहाँ से नोट कर लेने हैं, और वैसे भी हम ऑलरेडी डिस्कस में डिटेल कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1.3, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। पहले हमने पार्ट्स लिखे थे, अब हमने इन पार्ट्स के फंक्शन लिखने के ये परफॉर्म क्या करते हैं, हमारी बॉडी में इनका काम क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फोर ब्रेन। ठीक है, अब फोर ब्रेन बेसिकली इसमें जितनी भी एक्शन है, लाइक थिंकिंग, फीलिंग, इमोशन, सीइंग, हेयरिंग, ये जितनी भी यहाँ पे हमारे पास फंक्शन गिवन है, एक्शन गिवन है, ये सारे के सारे किसके थ्रू परफॉर्म होते हैं, फोर ब्रेन के थ्रू। ठीक है, तो उसके बाद अगर हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास हाइंड ब्रेन है। वो हमने देखना है कि हाइंड ब्रेन का अब हमारे बॉडी में क्या फंक्शन है। बेसिकली ये हमारी बॉडी को बैलेंस करना, मेंटेन करना, और जो मेकिंग मींस के जो मूवमेंट हम करते हैं उसमें बैलेंस रखना और अक्यूरेट मूवमेंट करना, मींस हमें बैलेंस रखना, ये सारा का सारा काम किसके थ्रू होता है, हैंड ब्रेन के थ्रू। नेक्स्ट न्यूरॉन है, ये बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होते हैं नर्वस सिस्टम की, जिसकी बेस पे नर्वस सिस्टम वर्क करता है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूफ्रॉन। न्यूफ्रॉन बेसिकली फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी, और ये ट्यूब लाइक होते हैं, और जहाँ पे यूरिन जो है वो बनता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.4। तो आइए देखते हैं कि 1.4 की शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो इसमें 1.4 में 3 एग्जांपल देनी है वॉलंटरी एक्शंस की, उसके बाद इनवॉलंटरी एक्शंस की, और उसके बाद डिफाइन करना है 3 पार्ट्स। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो है स्किन इज़ आल्सो कंसीडर एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन वाई। तो अब हम देखते हैं 1.4। तो सबसे पहला जो है 3 एग्जांपल देनी है वॉलंटरी एक्शन। सबसे पहले वॉलंटरी एक्शन अगर हम देखें, वो वाले एक्शन जो हम अपनी मर्ज़ी से लेते हैं, जिसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं होती, जिसमें हमारी मर्ज़ी होती है, हमारी खुशी होती है। जो इसमें पहला है स्पीकिंग, ईटिंग, रीडिंग। अब नेक्स्ट हमारे पास इनवॉलंटरी एक्शन, वो जो हम हमारी मर्ज़ी हो या ना हो वो फंक्शन परफॉर्म होते हैं, लाइक हार्ट बीट है, ब्लड सर्कुलेशन है, ब्रीथिंग है। उसके बाद लास्ट डिफाइन करना है सेंसरी न्यूरॉन। तो सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन जो नर्व न्यूरॉन्स बेसिकली नर्व इम्पल्स को कैरी करते हैं सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। और मोटर न्यूरॉन का क्या काम है कि वो उस नर्व इम्पल्स को लेके जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अफेक्टर पार्ट, जो भी हमारा मसल ग्लैंड अफेक्टर पार्ट होता है। और मोटर इंटर न्यूरॉन जो है वो बेसिकली दोनों को इंटरकनेक्ट करती हैं, मोटर न्यूरॉन को भी और सेंसरी न्यूरॉन। और जो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है वो है कि स्किन इज़ आल्सो कंसीडर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। बिल्कुल स्किन के थ्रू भी हमारे बॉडी से जो साल्ट है, वाटर है, वो रिमूव होता है एज किसके, पसीने की मदद से। तो जो पसीना होता है उसमें वाटर और साल्ट जो है वो भी हमारे बॉडी से रिमूव होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने यहाँ से नोट कर लेने हैं। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। वैसे भी हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है 1.5, उसमें ये है कि डिफिशिएट करना है। जो फॉलोइंग हमारे पास 5 क्वेश्चन है उनके दरमियान डिफरेंस देखना है, 2 चीज़ें हैं, दोनों के दरमियान डिफरेंस देखना है। तो सबसे पहला हमारे पास आ जाता है रिसेप्टर एंड अफेक्टर। तो रिसेप्टर बेसिकली वो पार्ट होता है हमारी बॉडी का जहाँ से नर्व इम्पल्स कैरी होते हैं। ठीक है, और अफेक्टर वो मसल या ग्लैंड होते हैं जो हमारी बॉडी में बेसिकली क्या होते हैं,
नर्व इम्पल्स को रिसीव करते हैं और एक्ट करते हैं अकॉर्डिंग, मींस कि उनको जो हुक्म होता है दिमाग की तरफ से, अफेक्टर ने जो मसल ग्लैंड होता है उसने वही फंक्शन परफॉर्म करना होता है। और अफेक्टर बेसिकली हमारा हाथ भी हो सकता है, हमारा जो है वो कान भी हो सकता है, कोई भी पार्ट हमारे बॉडी का जो अफेक्ट हो रहा होता है। नेक्स्ट हमने न्यूरॉन और नर्व के दरमियान डिफरेंस देखना है। तो न्यूरॉन बेसिकली क्या है, ये नर्व सेल्स होते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होते हैं नर्वस सिस्टम के, और इसी बेस पे नर्वस सिस्टम जो है वो वर्क करता है। नर्व क्या करते हैं, बेसिकली नर्व कैरी करते हैं मैसेज किसकी तरफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, और अफेक्टर की तरफ, किसकी फॉर्म में, नर्व इम्पल्स की फॉर्म में। वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन के दरमियान डिफरेंस, तो वॉलंटरी एक्शन वो वाला एक्शन जो हमारी बॉडी जो है वो कंफर्टेबल हो के मर्जी से परफॉर्म होती है, उसको कहते हैं वॉलंटरी। और इनवॉलंटरी वो वाला एक्शन जो हमारे जो भी एक्शन होते हैं जो बगैर सोचे समझे, जिसमें हमारी मर्जी हो या ना हो, ऐसे फंक्शंस को वॉलंटरी एक्शन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है उसमें आ जाता है किडनी एंड लंग्स। तो सबसे पहले किडनी अगर देखें तो हमारे बॉडी में दो डार्क ब्राउन कलर के जो हैं बीन शेप मैंने बताया था, लूबिया बीज की तरह जो है वो एक लेफ़्ट और एक राइट साइड पे किडनी मौजूद होती है। ठीक है, जो हमारी बॉडी में बेसिकली जो वेस्ट मटेरियल होता है ब्लड में उसको रिमूव करते हैं और इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाता है। लंग्स जो हैं वो भी हमारे बॉडी में पेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, और ये इनका काम क्या है कि वो जो ब्लड हमारे बॉडी में होता है उसके साथ ऑक्सीजन ऐड करते हैं, और जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी हमारे बॉडी से रिलीज़ होती है लंग्स के थ्रू। नेक्स्ट लिथोट्रिप्सी है और डायलिसिस। लिथोट्रिप्सी बेसिकली बम्पार्टमेंट होती है, जो किडनी में स्टोन होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, और डायलिसिस बेसिकली आर्टिफिशियल वे होता है ब्लड को साफ़ करने का। तो इसी तरह हमारा एक्सरसाइज